जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जस्ट एड मैजिक विद शीतल में। फ्रेंड्स, होली के लिए कुछ यूनिक फ्लेवर वाली स्नैक की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही है। चावल और दाल से बनी ये मठरी जितनी हेल्दी है उससे कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट है और क्रिस्पी तो बहुत ही ज़्यादा है। स्वाद बिल्कुल हटके है इसका और बहुत ही यूनिक सी मठरी है। एक बार आपने इसकी रेसिपी देख ली तो इसे बनाए बगैर रह नहीं पाएंगे। इसके लिए मैंने ये मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, उसे रफली चॉप कर लिया है। 5-6 हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसे भी चॉप कर लिया है। और 6 से 7 लहसुन की कलियां ले ली हैं। इसमें से जो भी चीज़ आप नहीं खाते हैं उसे स्किप कर दीजिएगा। और यदि आप ये सब नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ अदरक और हरी मिर्च से भी बना सकते हैं। और देखिए, इसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब मटरी के लिए एक आटा बनाकर तैयार करेंगे। तो ये आधा कप गेहूं का आटा ले लिया है, 1 कप चावल का आटा ले लेते हैं। और ये जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देते हैं इसमें। और क्योंकि ये मटरी दाल और चावल से बन रही है तो इसके लिए मैंने 1/4 कप चने की दाल को और 1/4 कप मूंग की दाल को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। और सुबह में इसका पानी निकाल के इसको इस तरीके से दरदरा ग्राइंड कर लिया है। इसे यदि आप दिन में बना रहे हैं तब भी आप 3-4 घंटे के लिए इसे भिगा कर रख देंगे तो ये दाल तैयार हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देते हैं इसमें साउथ इंडियन फ्लेवर देने के लिए। अब 1/2 टी-स्पून चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल देते हैं। और 1/2 टीस्पून कलौंजी डाल देते हैं, जो काली वाली कलौंजी अचार वगैरह के लिए आती है वो। और तिल भी यदि आपके पास है तो डाल दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। 1.5 टीस्पून नमक डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ में। इसमें अभी हमें पानी नहीं डालना है, दाल के साथ ही इस डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, कई जगह क्या होता है कि चावल का आटा नहीं मिलता है तो आप इसे गेहूं के आटे से, मैदा से या सूजी से किसी के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट बन के तैयार होती हैं। सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब खाने वाली 3 चम्मच घी डाल देते हैं इसमें। आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डालकर इसका पूड़ी जैसा आटा बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि आटा हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, वरना हमें बेलते समय दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स, रेसिपी यदि आपको पसंद आती हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास ही में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। जब डो अच्छे से कलेक्ट हो जाए तो उसे बहुत अच्छे से हमें रब करके मलना है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। इसे ऑयल से ग्रीस कर देते हैं और 5 मिनट के लिए रख देते हैं ढककर साइड में। अब 5 मिनट हो गए हैं और देखिए आटा कितना बढ़िया सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अब जिस भी सरफेस पे आपको ये बेलना है उस पर आपको ग्रीस कर देना है, या फिर आप इसे पॉलीथिन में बेलिएगा। क्योंकि इसमें हमने दाल और चावल ली है तो चावल का आटा थोड़ा रफ़ होता है और दाल भी हल्की पानी छोड़ती है, तो आटा सरफेस पे चिपकने का डर रहता है। इससे क्या होगा कि जब हम इसे शेप में देने के बाद में छुटाएंगे तो वो आसानी से छूटेगी नहीं, शेप ख़राब हो जाएगी मटरियों की। और इसे हल्के हाथ से बहुत ही इजीली ये बेल जाता है। हल्के हाथ से इस तरीके से बेल लीजिए। अब नाइफ से इसे थोड़ा थोड़ा प्रिक कर लेते हैं। वैसे तो ये चावल की मटरी हैं, फूलेंगी नहीं, पर फिर भी आप थोड़ा थोड़ा प्रिक कर लीजिएगा। और इस तरीके का कोई आपके पास कुकी कटर हो तो आप उससे इस तरीके से शेप दे दीजिएगा। और कुकी कटर नहीं है आपके पास तो आप ऐसे भी नाइफ से कट करके स्क्वायर, ट्रायंगल कोई भी शेप दे सकते हैं। बस नॉर्मल मटरी से थोड़ी अलग हो जाती हैं ये मटरियाँ जब इस तरीके की शेप देते हैं। और इसमें फ्लेवर तो वैसे भी डिफरेंट है, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। अब इन्हें आपको निकालते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एकदम से इसको नहीं निकालना है। इस तरीके से देखिए, जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देते हैं और नाइफ़ की हेल्प से हम ऐसे नीचे से इसे इस तरीके से लेके फिर निकालेंगे, ताकि अगर आटा चिपक जाएगा सरफेस पे तब भी ये ख़राब नहीं होंगी हमारी मटरियाँ। और देखिए नाइफ़ की हेल्प से कितनी इजीली ये निकल के आ रही हैं। बस आप निकालते समय इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस टाइम पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान है इसे बनाना।
तो फेस्टिवल सीज़न के अलावा भी आप इसे घर में ऐसे ही बना के रख सकते हैं। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस तरीके की जो स्नैक्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, किसी के साथ भी। अब ऑयल गरम कर लिया है हमने और इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। एक साथ हमें सबको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसे फ्राई कीजिएगा। और यदि आप डीप फ्राई नहीं खाना चाहते हैं तो मैं आज आपको इडली मेकर में भी इनको बनाकर दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, जब आप इन्हें डालेंगे कढ़ाई में तो कढ़ाई में इस तरीके के झाग आ जाएंगे, क्योंकि ये दाल भी डली है इसमें, तो इस तरीके के झाग आ जाते हैं। इससे आप घबराइएगा नहीं। ये थोड़ी देर में जब ये सिकने लग जाती हैं तो अपने आप ही बैठने लग जाते हैं। इनको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट करके इस तरीके से सेक लेते हैं। चलिए, जब तक ये सीख रही हैं मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुकी कटर के बिना आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, ये बची हुई लोई को ले लिया था मैंने, इसको इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं और फिर इसके हाफ करके इसके ट्रायंगल्स बना लेते हैं। जो टेंगल हर्ट वगैरह मिलता है बस इसी तरीके के लगते हैं ये। चलिए, मैं आपको अब इन्हें बिना फ्राई किए इडली मेकर में भी सीख कर दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं ये। उसमें भी यदि आपके पास एयर फ्रायर हो या फिर अवन हो, आप उसमें भी सेक सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, कुकी कटर के बिना भी आप देखिए कितने बढ़िया इसे शेप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुकी कटर हो तभी आप इन्हें बनाएंगे, आप ऐसे भी इन्हें बना सकते हैं। अब इडली की प्लेट को ग्रीस कर देते हैं और सभी मटरियों को रख देते हैं। और ये जो छोटी वाली मटरी हैं इन्हें भी रख देते हैं, ये तो बहुत ही जल्दी सीख जाएंगी। इन्हें बेक करने के लिए मैंने इडली मेकर में नीचे नमक डाल दिया है और ऊपर इस प्लेट को इंसर्ट कर देंगे। हम प्लेट को लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हीट बहुत ही मीडियम लगेगी, बहुत तेज़ नहीं लगेगी कि ये जल जाए। आप नमक ज़रूर से डालिएगा जब भी आप इन्हें सेकें। और 10 मिनट के बाद कम से कम आप इसको चेक कर लीजिएगा। और यदि ये एक साइड से सीख जाते हैं तो आप इसको पलट के दूसरी साइड से भी सेक लीजिएगा। कढ़ाई को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। जैसे ओवन में हम प्री हीट कर लेते हैं पहले बेकिंग करने से पहले। और मटरियाँ अब सीख गई हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन मटरी सीख कर तैयार हुई हैं और इनकी शेप तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं। सभी मटरियों को निकाल लेते हैं और बाकी की मटरियों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे मिनटों में हमने इतनी बढ़िया सी मटरी बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं ये और बहुत ही ज़्यादा चटपटी भी हैं। देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है ये। आप इन्हें आराम से 1 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसे ही क्रिस्पी बनी रहेंगी ये। 25 मिनट हो गए हैं। अब इडली मेकर में जो रखी थी मटरियाँ उन्हें भी चेक कर लेते हैं। और देखिए, बीच में मैंने इन्हें पलट दिया था और कितना बढ़िया देखिए इनका कलर आया है। कितनी बढ़िया ये बनकर सिक कर तैयार हुई हैं। तो इस बार होली पर आप भी इन्हें ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत चटपटी और कुरकुरी बनती हैं ये। फिर मिलती हैं एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।